नमस्कार। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना या उसमें कुछ बदलवाना अक्सर एक बड़ा काम लगता है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत के चुनाव आयोग ने एक नया अभियान शुरू किया है जिससे ये सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना, बूथ लेवल ऑफिसर सर्वे के लिए आए और हम घर पे नहीं मिले, या शायद शादी के बाद सरनेम बदलना हो, या फिर नए घर में शिफ्ट होने पर पता अपडेट करवाना हो। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बहुत लोग परेशान होते हैं। तो इस आम परेशानी का हल क्या है? चुनाव आयोग इसका एक बहुत ही कारगर समाधान लेकर आया है और इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे SIR। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये SI आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या है। देखिए सर, कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक देशव्यापी अभियान है। इसका सीधा सा मकसद है एक ऐसी वोटर लिस्ट बनाना जो बिल्कुल सटीक हो, जिसमें कोई गलती ना हो, ताकि हर एक योग्य नागरिक वोट डाल सके। ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जो किसी भी वजह से अब तक वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करा पाए थे। तो सवाल यह है कि ये फायदा किसे किसे मिलेगा? तो सुनिए, ये फिलहाल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। मतलब अगर कोई पहली बार वोटर बन रहा है, या सर्वे के दौरान घर पर नहीं था, या बस अपने वोटर ID में कोई जानकारी ठीक करानी है, ये पहल बिल्कुल उन्हीं के लिए है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि ये क्या है और किसके लिए है, तो सबसे जरूरी बात, ये करना कैसे है। आइए आपको पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आप सही वेबसाइट पर जा रहे हैं। आधिकारिक पोर्टल है voters.eci.gov.in। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, किसी और मिलती जुलती वेबसाइट पर बिल्कुल नहीं जाना है। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाइए। अगर वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो बस अपना एपिक नंबर डालिए, आपकी सारी जानकारी अपने आप सामने आ जाएगी। और जो नए वोटर हैं वो यहीं से नया फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अपना नाम, पता, उम्र सब कुछ बहुत ध्यान से चेक करें। अगर कोई गलती दिखे तो उसे वहीं ठीक कर लें। फिर अपनी एक हाल की फोटो जिसका बैकग्राउंड सफेद हो उसे अपलोड करें और फॉर्म को साइन कर दें। सब कुछ एक बार फाइनल चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। और हाँ, आखिर में जो रसीद और रेफरेंस नंबर मिलेगा उसे संभाल कर जरूर रख लें, उसी से एप्लीकेशन का स्टेटस पता चलेगा। और मान लीजिए इस प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। ECI नेट ऐप पर बुक अ कॉल विद BLO नाम का एक बहुत ही कमाल का फीचर है। इसकी मदद से आप सीधे अधिकारी से सहायता ले सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले थोड़ी तैयारी कर लेना हमेशा अच्छा रहता है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं। तो आपको चाहिए होगी एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना वोटर ID यानी EPIC नंबर, आधार कार्ड, उम्र के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाएगा। और हाँ, अगर पता बदला है तो नए पते का कोई एक सबूत भी साथ में रखना होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी समय की। यह मौका हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, यह है पूरा टाइमलाइन। घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का काम 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। फिर 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। उस लिस्ट को देखकर अगर किसी को कोई आपत्ति या दावा करना है तो उसके लिए 8 जनवरी 2026 तक का समय होगा। और इन सबके बाद आखिरकार फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्म भरने या जानकारी ठीक कराने तक ही सीमित नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये लोकतंत्र में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका है। आखिर में चुनाव आयोग की इस सारी मेहनत का एक ही सीधा सा लक्ष्य है, ये पक्का करना कि हर एक योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और वो अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सके। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। और अगर इसके बाद भी मन में कोई सवाल हो तो मदद बस एक फोन कॉल दूर है। राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर है 1950। बस अपने एरिया का STD कोड लगाकर इस नंबर पर डायल करें। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या वोटर लिस्ट में नाम सही दर्ज है? जाइए अभी चेक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।